दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है विकास एकेडमी में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेके आ गए हैं टीआरई 4 से रिलेटेड। जितने भी लड़के टीआरई 4.0 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सीटों से लेके। तो सीटों से रिलेटेड एक हम आपको न्यूज़ देना चाहते हैं कि टीआरई 4.0 में 1 से 5 में कितनी सीटें हैं, 6 to 8 में कितनी सीटें हैं, 9-10 में कितनी सीटें हैं और 11 और 12th में कितनी सीटें हैं। तो इन सीटों के बारे में हम बताना चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट जानकारी के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो टीआरई का नोटिफिकेशन है वो फरवरी माह में आपको देखने को मिलेगा। और फरवरी माह में कब तक देखने को मिलेगा, तो लगभग 15 से 20 फरवरी के मध्य आपको देखने को मिलेगा ये नोटिफिकेशन। लेकिन इससे पहले आपको क्या होगा, ये लगभग जनवरी के लास्ट तक आपको जो है शिक्षा विभाग अपना जो है रोस्टर क्लियर कर लेगी जनवरी के अंत तक। और जनवरी के अंत तक जब शिक्षा विभाग अपना रोस्टर क्लियर कर लेगी तो इसको आप जीएडी में भेजेगी वेरिफिकेशन के लिए। तो जीएडी से जब ये फाइनल वेरीफाई हो जाएगा तो जीएडी से फिर ये शिक्षा विभाग आएगा और शिक्षा विभाग अधियाचना बना के 15 से 20 फरवरी तक ये क्या कर देगी, ये बीपीएससी को भेज देगी। तो बीपीएससी अपना फिर नोटिफिकेशन जारी करेगा 2 से 4 दिनों में, 5 दिनों में। तो इसमें सीटों की संख्या कितनी होगी ये आप सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टीजीटी और पीजीटी की सीटें हैं लगभग 23,000 सीटें टीजीटी और पीजीटी में होने वाली हैं। और इसमें टीजीटी पीजीटी में टीजीटी की सीटें लगभग कितनी होने वाली हैं तो ये अभी कुछ गणना नहीं हो पाया है, ये अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी के पास। पीजीटी में कितनी सीटें होंगी ये किसी के पास कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये दोनों को मिला के लगभग इन दोनों को मिला के ही 23,000 प्लस, इसको आप 25,000 तक भी कह सकते हैं, लगभग 25,000 तक टीजीटी और पीजीटी में सीटें रहेंगी। और 1 to 5, 6 to 8 में कितना सीटें रहेगा, देखिए 1 to 5 में लगभग 10 से 12,000 सीटें आने की संभावना है। 10 से 12,000 1 to 5 में 10 से 12,000 सीटें आने की संभावना है। और 6 to 8 में लगभग 6 से 7,000 सीटें आने की संभावना है। तो इन दोनों को मिला के लगभग 1 से 8 तक लगभग 20,000 के करीब 20,000 प्लस ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। 20,000 से ज़्यादा सीटें 1 से 8 में आने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको 1 से लेके 8 तक ही देखने को मिलेगा। क्योंकि पीजीटी के जो कुछ सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका म्यूजिक हो गया, इन सभी में म्यूजिक हो गया और इंग्लिश इनमें सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सीट ज़्यादा रहेगी, अभ्यर्थी कम रहेंगे। इस स्टेट में भी बहुत कम अभ्यर्थी आपको देखे होंगे फिजिक्स में पास हुए हैं, केमिस्ट्री में कम अभ्यर्थी पास होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिक्ति आएगी पीजीटी में इन 3-4 सब्जेक्टों से आएगी, जिसमें आपका इंग्लिश रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और म्यूजिक। लगभग आप ये मान के चलिए कि 8 से 10,000 रिक्ति लगभग, इसमें तो 3,000 प्लस रहेगा। केमिस्ट्री में आपका देखिए मैं बता देता हूँ आपका, केमिस्ट्री में आपका 3,000 प्लस रहेगा, 2500 के प्लस रहेगा आपका, 2500 प्लस रहेगा आपका फिजिक्स में। ऐसे ही लगभग ये आप दो को मिला के ही लगभग आपका 5 से 7,000 भर्ती हो जाएगी। तो लगभग 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और म्यूजिक के बाद इंग्लिश, इन सभी को मिला के आपका 8 से 10,000 वैकेंसी इसी तीनों में से रहेगी। और सीटें जो होंगी उसमें कम होगा। कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस को लेके बहुत सारा कमेंट करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आप ये मान के चलिए कि पिछली जो भर्ती हुई है टीआरई 3 में लगभग 25 सीटें खाली थी, और सरकार लगभग 100 सीटें ऐड करेगी इसमें। तो लगभग 100 से लेके 150 सीटों तक, 100 से लेकर 150 सीटों तक आप मान सकते हैं। 100 से कम सीट तो होगा ही नहीं, 100 से कम सीट नहीं होगा। 100 से 150 सीटों तक आपका कंप्यूटर में रहेगा। और आपको किस सब्जेक्ट में सीटों को जानना है उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप
सबसे तैयारी कैसे करेंगे, आप 40 नंबर की तैयारी कैसे करेंगे, आप 1 to 5 के हैं तो जनरल पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक जो भी है उसको पढ़ते रहिए। और एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक को पढ़ने के साथ साथ आप जो बीपीएससी जो वन टीआरई 1, 2 और 3 में जो भी 40 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है, जैसे 6 से लेके 12 तक 40 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है सारा क्वेश्चन देखिए। और 1 to 5 का 4 पेपर हो जाएगा आपका। जैसे ये 1 to 3 ये तो तीनों पेपर होगा ही, और तीसरा में एक हुआ था जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था, उसका एक एक पेपर मिल गया। यानी पीआरटी में 1 से 5 में आपको 4 पेपर मिल जाएगा। इन चारों पेपर को एनालाइज करिए। इन चारों पेपर से ही आपका मतलब बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी 40 नंबर का। और कंपटीशन तो टफ रहेगा ही, क्योंकि सीट कम आपको मिल रही है। जैसे आप टीआरई 3 में देखे होंगे लगभग 70,000 के आसपास सीटें थी, लगभग 70 के प्लस 70 के आसपास सीटें थी, 70,000 के आसपास। तो और इसमें आप 35 से 40,000 सीटों की बात हो रही है, 35 से 40,000 सीटों की बात हो रही है, 40,000 तक सीटें रहेंगी। तो कंपटीशन टफ होगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर भेजिए, आपका हम सलूशन करेंगे, आपका जवाब देंगे। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।